नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में इतना कुछ कहा और सुना जा रहा है कि इस उन्वान पर मज़ीद बात करना वक्त ज़ाय करना है कि मौजूदा बरसर-ए-इक़्तिदार बीजेपी की जो हुकूमत है वो हुकूमत सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम लेकर मुसलमानों को मज़ीद परेशान करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जितने भी इनके एजेंडे हैं, जितने भी इनके कारस्तानियाँ हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को हाशिए पर रखकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा कर कर अपनी राजनीति करना मकसद है। लेकिन ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसमें वो कामयाब नहीं हो सकते। यहाँ के कबायली और यहाँ के रहने वाले दूसरे रियासतों के लोग जिस तरह जो है ना इस यूनिफॉर्मिटी को कबूल नहीं कर सकते, उसी तरह मुसलमान भी अपनी शरीयत में रत्ती बराबर भी कमी व बीशी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि बगैर शरीयत के हमारा वजूद, हमारा ईमान ही बाकी नहीं रहता। तो फिर जो है ना हम जो है ना इस ज़िंदगी को लेकर क्या करेंगे। शरीयत में मदाखलत करने से पहले हुकूमत को 10 बार बल्कि 100 बार सोचने की ज़रूरत है। इस तरह की ज़ुल्मीकरण की जो राजनीति हो रही है, जो पोलराइज कर कर अपनी सीट हासिल करने की बात हो रही है, जब ऐन इलेक्शन का वक्त आ गया है और हुकूमत के पास कोई उपलब्धियां नहीं हैं, कोई कामयाबी नहीं है कि वो अपने काम को बताकर हम ये कारनामा अवाम के लिए करे हैं, हम ये काम बहुत बेहतरीन काम किए हैं, ऐसा कोई एक काम नहीं है जिसको वो बताकर दोबारा इलेक्शन में वोट हासिल कर सके। सिर्फ यहाँ पर हिंदू और मुसलमान में मुनाफरत फैलाकर वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हुकूमत वक्त से सिर्फ यही कहूँगा कि इस किस्म की कोई हिमाकत ना करे, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये टीवी पर, चैनलों पर, अखबारों में जहाँ देखें वहाँ इसी की अगर बहस होती रहती है तो फिर हम तरक्की की बात कब करेंगे, हम जो है बेरोज़गारी की बात कब करेंगे, हम एम्प्लॉयमेंट की बात कब करेंगे, हम तालीम में आगे बढ़ने की बात कब करेंगे, हम सेहत में सुधार की बात कब करेंगे। क्यों आज कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं, क्यों सरकारी दवाखानों में हासिल नहीं है जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में हासिल है, क्यों जो है ना एजुकेशन इंस्टीट्यूट सरकारी मदारिस जो है वो खाली पड़े हुए हैं और जो है ना प्राइवेट स्कूल्स भरे जा रहे हैं। सरकार को इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। तालीम के मामले में वो बेहतर से बेहतर जो है ना स्कूल खोले, बेहतर से बेहतर जो है ना वहाँ एजुकेशन दे। अगर हुकूमत अपने जो ज़ुम्मे काम है वो काम अगर करती है तो ही जो है ना वो बहुत कुछ है, तभी जो है ना अवाम की तायद उसको मिल सकती है। इस तरह से पोलराइजेशन करने से उसको कुछ हासिल होने वाला नहीं है।